स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए साइंस का सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं। डीओई का प्रैक्टिस पेपर है ये, और इस बार हम इसको हिंदी मीडियम में लेकर के आए हैं। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम हिंदी मीडियम में भी साइंस का पेपर लेकर के आइए, तो उनकी डिमांड को देखते हुए आज हम पेपर लेकर के आए हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पेपर के मार्क्स होंगे आपके 60 और टाइम होंगे 2.5 घंटे। ठीक है, एक बार निर्देश पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं इसमें आपको करने। और इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, अ, ब और स, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने लिखे हुए हैं। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, एमसीक्यू जो जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में देना है आपको। खंड ब में लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर में प्रश्न है में, और खंड स में योग्यता आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए, और इसके मार्क्स होंगे आपके सेक्शन ए में। देखो हर क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन जो है आपके एक एक नंबर के हैं। इनको आपको या तो एक शब्द में उत्तर देना है या आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भोजन का कौन सा घटक शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? भोजन का कौन सा घटक पूछा है यहाँ पे, जो जिससे हमें एनर्जी मिलती है या ऊर्जा मिलती है। तो आंसर देखते हैं इसका। तो देखिए पहले का आंसर है हमारा कि कौन से घटक है, वो है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से हमें जो है ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, उस वस्तु को क्या कहते हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है? तो उसको क्या कहते हैं जो अपना प्रकाश खुद का जिसका प्रकाश होता है, तो दीप्त वस्तु कहते हैं उसको। आगे है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। एक होता है धनात्मक जिसको प्लस कहते हैं, और एक होता है ऋणात्मक माइनस साइन होता है। आगे है, विटामिन सी की कमी से कौन सी पूछा है कौन सी जो है नामक रोग होता है? कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? तो क्या कौन सा हो जाता है? स्कर्वी। ये र की मात्रा है यहाँ पे। ठीक है, स्कर्वी जो है रोग हो जाता है किसकी कमी से? विटामिन सी की अगर कमी होती है। आगे है, प्रकाश ब्लैक दिया हुआ है रेखा में गमन करता है। तो किस रेखा में गमन करता है? प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। सीधे जो है रेखा में, या सरल रेखा भी लिख सकते हैं इसको, दोनों ही उत्तर सही होंगे। आगे है, अगला पूछा है, सुचालक और कुचालक में प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए कि सुचालक क्या है और कुचालक क्या है। तो सुचालक का है चांदी, उदाहरण है इसका, और कुचालक का है लकड़ी। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखते हैं इसका। इसमें पूछा गया है कि दिए गए विद्युत परिपथ में धारा की दिशा दर्शाइए कि किस तरह से। तो देखिए ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो कैसे जाएगी? धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर। तो इस तरह से ये जो है गमन करेगी ऐसे। ठीक है, तो प्लस से माइनस साइन की ओर जाती है, तो धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर जाएगा ये। तो इस तरह से इसका ये इस तरह से डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगला है इसी का, अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? अगर आपको अपनी आंखें अच्छी चाहिए, जो कि आपको चश्मा ना लगे बहुत समय तक, तो आपको क्या किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? विटामिन ए की ज़रूरत है। आगे है, कभी भी सूर्य की ओर सीधे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। मतलब कभी भी ऐसे डायरेक्ट जो है सनलाइट की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे पूछा है, छाया केवल एक डैश पर प्राप्त होती है। तो किस पर प्राप्त होती है? स्क्रीन पर प्राप्त होती है। ये ब्लैंक था यहाँ पर, तो फिर इन द ब्लैंक था ये, इसमें आएगा स्क्रीन। आगे है, एक विद्युत सेल विद्युत कहाँ से उत्पन्न करता है? जो विद्युत सेल होता है, जो आप बहुत सारी अपने घर में चीज़ों में डालते हैं, जो हमारे रिमोट में डलता है और हमारी घड़ियों में डलता है, तो वो विद्युत कहाँ से उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है 11 नंबर का। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, लास्ट है इसका। लास्ट क्वेश्चन पूछा है, शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होंगे तो हमारे को, तभी हम उसको क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। तो ये क्या सही है या गलत है, ये पूछा हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और हमारा सेक्शन हो गया बी। इसमें आपको क्वेश्चन जो है
अब आपको जो है सेंटेंस में लिखने हैं और मार्क्स होंगे उसके 2। तो इसमें देखिए ये चॉइस आई है इस वाले क्वेश्चन में, और जहाँ पर लिखा होगा तो आपको या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करना है या ये वाला करना है, कोई दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, आहार रेशे से भरपूर 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। आहार रेशे जिसमें भरपूर हो ऐसे खाद्य पदार्थ कौन से, हमारे पालक और पत्ता गोभी, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, हाँ ठीक है, तो उनमें जो है हमारे जो साबुत अनाज होते हैं या ताज़ा जो फल होते हैं उन सब में जो है हमारे क्या होता है, आहार रेशे से भरपूर होते हैं वो। ठीक है, तो अभी चॉइस का क्वेश्चन क्या है, इसमें किस प्रकार के भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। किस प्रकार के भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, जो प्रोटीन से युक्त होता है उस भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इनमें से कोई एक करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे है थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक अपारदर्शी और एक पारदर्शी वस्तु का एक एक उदाहरण कोई लिखना है। तो एक एक उदाहरण देना है। अपारदर्शी का क्या हो गया, लकड़ी और लोहा, कोई एक लिखना है तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं और दोनों को याद करना है, एग्जाम में दो भी पूछ सकते हैं। तो और जो है पारदर्शी का क्या है, जल और वायु। तो एक अपारदर्शी का बताना है, एक पारदर्शी का बताना है, तो याद लेकिन आपको दोनों ही एग्जाम्पल होने चाहिए। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है संतुलित आहार किसे कहते हैं, और इसमें चॉइस का क्वेश्चन भी है, या तो ये वाला करना है संतुलित आहार वाला, या पूछा है क्या होता है जब आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें स्टार्च युक्त पदार्थ पर गिरती हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना है। संतुलित आहार किसे कहते हैं, पहले देखते हैं। जिस भोजन में सभी पोषक तत्वों के साथ साथ रुक्षांश और जल होता है उसे संतुलित आहार कहते हैं। उदाहरण है दाल रोटी जैसे। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं इसके। आगे है क्या होता है इसका देखते हैं कि जब 2 या 3 बूंदें जो है स्टार्च युक्त पदार्थ की गिरती हैं तो क्या होता है उसमें, जब आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें स्टार्च युक्त पदार्थ पर गिरती है तो वह नीला काला हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई आपको एक करना है एग्जाम में, लेकिन आपको याद अभी दोनों ही करने हैं, क्योंकि एग्जाम में कौन सा आएगा भी नहीं पता हमें ये, तो इसलिए याद आप दोनों कर लेना, एग्जाम में जो भी आएगा आप वो अच्छे से लिख देना। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें क्या पूछा है, पिन होल कैमरे में किस प्रकार के चित्र बनते हैं। तो पिन होल कैमरे से वास्तविक और उल्टे चित्र जो है बनते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपके 2 2 मार्क्स के ही हैं। और आहारी रेशा हमारी शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह हमारे भोजन का एक अनिवार्य घटक है, ऐसा क्यों। तो ये अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, इसलिए जो है आहारी रेशा हमारे लिए जो है जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि छाया कैसे बनती है। तो छाया कैसे बनती है, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से गिरता है तो प्रकाश बाधित होता है और पर्दे के पीछे रखे काले धब्बे को छाया कहते हैं। ठीक है, तो छाया किसे कहते हैं ये पूछा था इसमें। और इसी का एक इंटरनल चॉइस जो है, क्वेश्चन का चॉइस भी दिया हुआ है, देखो। चांद को एक दीप्त पिंड क्यों नहीं माना जाता है। तो चांद को दीप्त पिंड नहीं माना जाता है क्योंकि चांद स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, बल्कि सूर्य के प्रकाश को अपनी सतह से परावर्तित करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड का आंसर, और ये हो गया हमारा 7 का जो ऊपर वाला है। तो इन दोनों को भी आपको दोनों को याद करना है, लेकिन आपको एग्जाम में कोई एक करना है। आगे आता है 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, एक विद्युत सेल का चित्र उसके टर्मिनलों को दर्शाते हुए अंकित कीजिए। तो एक विद्युत सेल ऐसे बनेगा, और यहाँ पर प्लस और माइनस का कुछ इस तरह से बनेगा, सिलेंडर शेप में आप और अच्छे से बना लेना, और यहाँ पर प्लस और नीचे माइनस। ठीक है, इस तरह से साइन दिखाना है, और ये हमारा सेल बन गया। आगे आता है, इसमें भी चॉइस का क्वेश्चन दिया हुआ है, या तो आपको सेल बना के दिखाना है, या आपको ये जो लिखा हुआ है 3 धातुओं के नाम लिखिए जो विद्युत के सुचालक हैं। ठीक है, तो आपको कोई दोनों में से एक करना है। तो क्या है इसका आंसर, एल्युमिनियम, तांबा और चांदी, ये है हमारी 3 धातुएं जिन जो विद्युत की सुचालक हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। और इसमें क्या पूछा गया है कि छाया के निर्माण के लिए आवश्यक 3 चीजें लिखिए। कि छाया जब
कोई आपकी शेडो बनती है तो उसके लिए किन किन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो छाया बनने के लिए आवश्यक 3 चीज़ें हैं, प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, एक अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, एक स्क्रीन होनी चाहिए, तभी जो है छाया बन सकती है। ठीक है? और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। जितने भी क्वेश्चन्स हैं सैंपल पेपर के ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो इसमें से आ सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। जब आपके घर में आप फैन ऑन करते हैं किसी स्विच से तो उसका उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है। तो स्विच का प्रयोग परिपथ को तोड़ने या जोड़ने के लिए किया जाता है, करते हैं। ठीक है, जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है और जब आप ऑफ कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो किस लिए होता है, स्विच का प्रयोग परिपथ को तोड़ने के लिए, कि आप जो लाइट का जो वहाँ पर करंट जा रहा है उसको तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए। ये या है यहाँ पर। ठीक है, इसको या कर लेना यहाँ पर। अ, ठीक है, यहाँ पर जो है या है, गलती से जा लिख दिया है। ठीक है, तोड़ने या जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे है, दो विद्युत उपकरणों के नाम लिखिए जिनमें स्विच लगे होते हैं। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनमें स्विच लगे होते हैं, जैसे हमारा टीवी, रेडियो और हमारी प्रेस जो हम आयरन कहते हैं जिसको, और घर में और भी बहुत सारे, वॉशिंग मशीन है हमारे घर में। ठीक है, उसमें भी स्विच लगा हुआ होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके घर में, ओवन है तो ओवन भी लिख सकते हैं। कुछ कुछ और भी अगर आपको याद आता है तो वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिनमें कोई भी आपको दो बताने थे विद्युत उपकरण बिजली से जो चलते हैं और उनके नाम लिखने थे जिनमें स्विच लगे होते हैं। तो टीवी, रेडियो, प्रेस, वॉशिंग मशीन, कुछ भी आप जो भी आपको याद आता है उस टाइम वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या पूछा है, इसमें कहा है कि उपरोक्त 3 चित्र ए, बी और सी का अवलोकन करें। ये चित्र दिए हुए हैं यहाँ पर 3, इन चित्रों को देखना है और उचित कारण सहित बताएं कि मोमबत्ती किस स्थिति में दिखाई देगी। तो देखिए, इस स्थिति में यहाँ पर मोमबत्ती इसके बिल्कुल सीध में है और इसमें जो है कुछ, ये देखिए ये इस तरह से टर्न हो रहा है और यहाँ पर ये स्ट्रेट है, लेकिन मोमबत्ती कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ से इस तरह से नहीं देख पाएगा। तो कौन सा आंसर सही है इसका, ए उत्तर बिल्कुल सही है ऊपर वाले का। इसमें फर्स्ट जो है फिगर बिल्कुल सही है। क्यों, अब उन्होंने पूछा है कि उचित कारण बताओ। तो प्रकाश जो है अभी बताया था कि सरल या सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए जो है हमारा ए आंसर, ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। आगे आता है, इसी का चॉइस का क्वेश्चन है एक, या तो आपको वो वाला बताना है या आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें पूछा गया है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो प्रकाश के मार्ग में क्या परिवर्तन आता है और वह क्या कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं उसको, वो पूछा है कि क्या कहलाता है, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं उसको। और ऐसा क्या है, क्या परिवर्तन आता है उसमें, इसमें प्रकाश टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में मुड़ जाता है। देखिए, जिस तरह से इस तरह से आई लाइट, आई इस तरह से, तो यहाँ पर पड़ी चिकनी सतह पर और ये वापस इस तरह से जाती है। ठीक है, इस तरह से जाती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी पे आ गए अब हम। और हमारा ये आ गया 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। इसमें क्या पूछा है, वसा के किन्हीं 3 स्रोतों के नाम लिखिए और इनके चित्र भी आपको बनाने हैं। ठीक है, तो आपको जैसे बादाम का चित्र आता है तो बादाम का बना दो, अखरोट आता है अखरोट बना दो, अंडे का आता है, तेल का आता है तेल का बना दो। ठीक है, तो कोई भी इनमें से आपको कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं। नाम भी बताने हैं उनके और ड्रॉ भी करके बताना है, चित्र भी बनाने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं कि किसका आपने चित्र बनाया है। वसा के किन्हीं 3 स्रोतों के नाम लिखने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, इसी का बी पार्ट है, ये चॉइस का नहीं है, इसके साथ ही करना है। ठीक है, इसमें पूछा है आपको, ये मिलान वाला क्वेश्चन है, विटामिन डी, विटामिन और इससे होने वाले रोग या विकार के बारे में बताना है। तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा। आयरन की कमी से होता है एनीमिया। तो ये हमारा इसी का 12th का ही ए, ये ए और ये बी, ये एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, चॉइस नहीं है। अब ये चॉइस वाला क्वेश्चन है, या तो आपको वो ए बी करने हैं 12th के, या आपको ये वाले ए बी करने हैं। ठीक है,
तो इसमें पूछा है पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो पोषक तत्व क्या होते हैं? जो जो शरीर को समृद्ध करते हैं, शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी मिलती है जिससे हमें, और यही ऊर्जा जो है शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है पोषक तत्व जो शरीर को समृद्ध बनाते हैं। आगे पूछा गया मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण और वसा जो है ये कुछ हमारे मुख्य पोषक तत्वों के नाम हैं। ठीक है, आगे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें क्या पूछा है? इसमें एक आपको ये कुछ एक टू दो लाइन दी हुई है और इनको पढ़ करके आपको जो है नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये नंबर है इसके 6। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये 2 मार्क्स के हैं आपके, तो मतलब 6 मार्क्स का ये पैसेज ये हो गया हमारा। ठीक है, तो क्या लिखा है? अरुण देर शाम तक पढ़ रहा था। रोशनी के लिए उसने बिजली का बल्ब ऑन किया, बल्ब नहीं चमका। संभावित है कि बल्ब फ्यूज हो गया होगा। यह कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। ठीक है, अब आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ करके और ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी और इनके आपको आंसर करेक्ट करने हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो पहला पढ़ते हैं। बल्ब के न चमकने का कारण उसके डैश का टूटना है। उसकी क्या चीज टूट गई होगी? सर्किट भी टूट सकता है, फिलामेंट भी टूट सकता है, टर्मिनल भी टूट सकता है, तो उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी आंसर सही हो जाएगा कि ये सभी चीजें जो है सही है। आगे पूछा है इसी का नेक्स्ट पूछा है कि बल्ब के फ्यूज होने का एक कारण, बल्ब के फ्यूज होने का एक कारण क्या हो सकता है? इसके डैश का टूटना। क्या चीज टूट गई होगी? इसमें फिलामेंट टूट गया होगा, इसलिए जो है हमारा बल्ब जो है फ्यूज हो गया होगा। आगे पूछा है एक साधारण उपकरण जो या तो सर्किट को तोड़ता है या उसे पूरा करता है। तो वो चीज क्या होती है? हमारी स्विच, जो सर्किट को तोड़ता है या उसे पूरा करता है। ऐसा क्या चीज होती है? वो स्विच। ठीक है, तो ये हमारे 6 नंबर का था और ये हमारा 13 क्वेश्चन पूरा हो गया। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 14 और ये भी हमारा है 6 नंबर का। तो इसको भी आपको अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, बीज एक छोटा गोलाकार या अंडाकार वस्तु है। जब बीज बोया जाता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। कुछ सब्जियों व फलों के बीजों का उपयोग हमारे भोजन में किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? आपके घर में मसाले के रूप में उपयोग किए जाने वाले बीज। तो मसाले में क्या उपयोग करते हैं? जो आपकी मम्मी घर में जब सब्जी बनाती है तो कौन से मसाले का यूज करती हैं? खरबूजे के बीज का नहीं करती, वो मसाला नहीं है। चना नहीं है मसाला, मटर मसाला नहीं है, सब्जी है। और क्या है? जीरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। तो कौन सा एक बीज नहीं है ये पूछा है इसमें। तो कौन सा बीज नहीं है इसमें? गाजर कोई बीज नहीं है, ये तो आपको सभी को पता होगा, है ना। मूंगफली एक बीज है, चना है और तिल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो दोनों का इसका आंसर क्या हो गया? ए, इसका भी ए है और इसका भी ए सही है। ठीक है, आगे करते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है बीज जो खाने योग्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा बीज ऐसा है? ए बी सी डी ये 4 दे रखे हैं नाम। इनमें से कौन सा बीज ऐसा है जो खाने योग्य नहीं है? तो मटर को खाया जा सकता है, मसूर को खाया जा सकता है, बादाम को खाया जा सकता है, लेकिन पपीता नहीं खाया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए जो है इसका आंसर सही हो गया। तो इसके सारे ऑप्शन ए वाले जो है वो सही थे। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी आपका 6 मार्क्स का है और इसमें भी इसी तरह से 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो क्या पूछा है इसमें? गोपाल अपनी मौसी के परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था। वे अगले दिन अपनी छुट्टियों के लिए आएंगे। वह बहुत उत्साहित था। तभी उसकी माँ ने पुकारा, गोपाल, सोने से पहले अंकुरित होने के लिए चना के 2 छोटे कटोरे भिगोना याद रखना। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को अंकुरित किया जा सकता है? अंकुरित आपके घर में आप देखा होगा कि जो साबुत अनाज होते हैं आपके घर में, जैसे साबुत मूंग की दाल हो गई या बीन्स हो गया कोई, तो इनको हम अंकुरित कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से पूछा है किन वस्तुओं को अंकुरित किया जा सकता है? चने को किया जा सकता है, साबुत मसूर को किया जा सकता है, राजमे को किया जा सकता है। तो ये सभी जो है अंकुरित हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है।
तो ये 2 नंबर आप यहाँ पे टिक कर देंगे सही का और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएँगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो 3 आएँगे ये, इनको बहुत ध्यान से करना है, तो 18 मार्क्स तो आपके यहीं पक्के हो जाएँगे। आगे आता है सेकंड नंबर, इसमें पूछा है कि चना एक पौधे का खाने योग्य भाग यह है। चना एक पौधे का खाने योग्य भाग यह है। क्या है चना? जो है एक बीज है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अंकुरित भोजन में किसकी अधिकता है? जो स्प्राउट्स होते हैं हमारे, जो अंकुरित हो जाते हैं, जिसमें से आपने देखा होगा मूंग की दाल जब हम भिगो देते हैं, जो साबुत मूंग होती है, तो उसमें से छोटे छोटे कुछ स्प्राउट्स जो बाहर की तरफ अंकुरित हो जाते हैं वो, हाँ, तो उसको क्या, उसमें सबसे अधिकता किसकी होती है? प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन होता है उसमें सबसे ज़्यादा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा जो है सैंपल पेपर ये हमने पूरा कर लिया, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए किया है आज हमने। तो इसके हमने एसएसटी का जो हमने सैंपल पेपर है ये पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इंग्लिश, हिंदी, आप सारे सैंपल पेपर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। बस आपको एक काम करना है कि अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।